वाइब्रेशन देखो किसी इंसान से निकले या किसी वस्तु से निकले, उसका अलग अलग इम्पैक्ट होता है। आप सिंपल देखो, कहीं मार्बल की घिसाई होती है तो उससे जो वाइब्रेशन निकलती है, साउंड निकलती है, कितनी नॉइजी होती है, आपके दिमाग को भी ख़राब करती है, दिमाग को डैमेज करने का काम करती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों का पढ़ाई बहुत ही ख़राब करती है। इससे जो वाइब्रेशन निकलती है ना, आप देखोगे आपके घंटों तक दिमाग में वो हलचल चलता रहता है, वो साउंड चलता रहता है। आप देखो घर में कभी बर्तन गिरते हैं ना, तो बर्तन के गिरने की छनछनाहट होती है, कितनी तीव्र गति से होती है। खासकर तब जब काम वाली दीदी और आंटी बर्तन धोती है ना, बच्चों के ऑनलाइन क्लास होते हैं या जब हम ऑनलाइन काम करते हैं, तो हमारे काम को कितना डैमेज करती है। ये निगेटिव वाइब्रेशन के एग्जाम्पल होते हैं कि निगेटिव वाइब्रेशन कितना डैमेजिंग होता है। आप देखो किसी इंसान के माइंड से कितनी निगेटिव वाइब्रेशन निकलती है। वो जब बोलेंगे भी तो हार्श भाषा में बात करेंगे, आपके भी माइंड को डैमेज करने का काम करेंगे। और इस तरह के जो लोग होते हैं ना, इनके दिमाग में हमेशा निगेटिव थॉट्स बहुत हाई स्पीड से रन करते रहती है। ये हमेशा हार्श लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हो, और इनके माइंड के जो कीटाणु और विषाणु होते हैं ना, वो आपके भी माइंड को डैमेज कर देते हैं। आपने सपोज करो पूजा पाठ, प्रेयर, चैंटिंग ऑफ मंत्र करके बहुत अच्छे से बैठे हुए, शांत मन से बैठे हुए, अपने आप को अपने थॉट से इंटरटेन कर रहे हो। लेकिन ये जो निगेटिव वाइब्रेशन के लोग होते हैं ना, ये बिल्कुल उसी तरह होते हैं जैसे शांत स्थिर पानी में हम पत्थर फेंक देते हैं तो पानी में पूरी हलचल क्रिएट हो जाती है, रिपल क्रिएट हो जाती है, कितने सारे भंवर जनरेट हो जाते हैं। ये जो निगेटिव वाइब्रेशन के लोग होते हैं ना, ये आपके जीवन में इसी तरह उलझन क्रिएट करते हैं, आपके दिमाग को हमेशा डैमेज करने का काम करते हैं। इसलिए कहा जाता है ना कि रिश्ते रखो, हमें रहना इसी समाज में, परिवार में, परिवेश में है, क्लोज सर्किट ऑफ रिलेशनशिप भी हमें रखना है, लेकिन एक डिस्टेंस और स्पेस क्रिएट करके रखो कि इनके जो माइंड की निगेटिविटी है, इनके माइंड के जो निगेटिव वाइब्रेशन है, ये आपके जीवन में कभी हार्म ना करें। आप देखो पूजा पाठ, प्रेयर, चैंटिंग ऑफ मंत्र करते हो, उसका मेन पर्पस क्या है? अपने दिमाग को कंट्रोल करके रखना, अपने दिमाग में जो निगेटिव थॉट्स हैं सबको असाइड करना, सबको अलग करना, अपने जो अंतर मन है उससे पॉजिटिव बात निकालना, और अपने माइंड को कूल काम सेरेन करके रखना। जब भी ये निगेटिव वाइब्रेशन के लोग रहेंगे ना, ये दूर भी बैठे हैं, अगर फ़ोन की घंटी बजेगी ना तो आपके दिल में घबराहट हो जाएगा, आपका मन घबराने लगेगा, आपका हृदय में कंपन शुरू हो जाएगा कि फिर ये हमें 4 बात सुनाएंगे और मेरे माइंड को डैमेज करेंगे, हम इससे अच्छा अकेले ही खुश थे। इंसान देखो घूमने जाता है, शॉपिंग, मूवी, मॉल में जाता है, फंक्शन में जाता है, फैमिली में मिलता है, ये चीज़ें खुशी देती हैं? बिल्कुल नहीं। ये चीज़ें जो है ना, दे आर टेम्पररली डिवेटिंग योर माइंड फ्रॉम एग्जिस्टिंग पेन। आपके जो मन में दुख दर्द चल रहा था ना, उससे सिर्फ और सिर्फ थोड़ी देर के लिए आपको अलग करती हैं, और फिर से आप घर में आते हो, अपनी पुरानी स्थिति में चले आते हो। क्यों? क्योंकि आपके माइंड से वो निगेटिव थॉट्स आते ही नहीं। अगर इंसान खुश होता है ना, तो अपने आप से बात करके देखो, सबसे ज़्यादा खुश कब होता है? जब इंसान के अंदर अच्छे थॉट्स रन कर रहे हैं, इंसान अपने थॉट से अपने आप को एंटरटेन करता है, ऊपर वाले से बात करके खुश होता है। हम कभी कभी अकेले बैठे रहते हैं, लेकिन मन में बड़ा अच्छा अच्छा विचार जन्मते रहता है। क्यों? क्योंकि आपके मन से पॉजिटिविटी निकलते रहती है, आप अपने विचारों से खुश हो। आप देखो पानी जब ठंडा होता है ना, बिल्कुल स्थिर होता है, लेकिन उसी पानी को पतीले में करके गैस पर चढ़ा देते हो ना, तो सारे जो एटम होते हैं, मॉलिक्यूल होते हैं, उसमें हलचल हो जाता है, और उसकी छींटें जो होती हैं ना, आसपास में भी पड़ने लगती है, और आप अगर पास में हो तो आप भी जल जाओगे। आप एक चीज़ नोटिस करो, आपके घर में कमरे हैं, उसमें किचन का जो कमरा होता है ना, किचन के जो रूम होते हैं, वहाँ टेम्परेचर हमेशा ज़्यादा रहता है, और किचन हमेशा गर्म रहता है। क्यों हमेशा गर्म रहता है? कारण क्या है कि किचन में आप खाना बनाते हो, अगर आपने कुकर में भी कुछ खाना बनाया, 1 घंटा पहले बनाया, 2 घंटा पहले बनाया है, लेकिन उससे जो कुकर से हीट निकल रहा है, जो निगेटिव वाइब्रेशन निकल रहा है, पूरे किचन को गर्म किया हुआ है। इसलिए आपके घर के और भी कमरे की तुलना में किचन हमेशा गर्म रहता है। निगेटिव वाइब्रेशन के लोगों की जो माइंड होती है ना, बिल्कुल इसी तरह होती है, बहुत ही डैमेजिंग होती है, ये हमारे माइंड को डैमेज करने का काम करती है। आप देखो, आप मेडिटेशन के लिए बेल का इस्तेमाल करते हो, चैंटिंग ऑफ मंत्र करते हो, उससे जो वाइब्रेशन निकलती है ना, कितनी पॉजिटिव निकलती है, आपके दिमाग को कूल, काम, सेरीन और ठंडा करने का काम करती है। बड़ा अच्छा लगता है जब हम मेडिटेशन का बेल बजाते हैं। आप पूजा के अगरबत्ती जलाते हो, धूप जलाते हो, कपूर जलाते हो, या किसी पड़ोसी ने भी अपने घरों में पूजा के किसी अगरबत्ती का, धूप का, कपूर का इस्तेमाल किया, उसकी खुशबू हमारे घर में आती है, मन प्रसन्नचित्त हो जाता है, मन बड़ा खुश हो जाता है। लेकिन वहीं देखो कहीं कोई कवारी का सामान जलता है, पत्ता जलता है, उससे कितना निगेटिव गैस निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड, मोनोऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस, उसकी जो धुएँ होती है ना, कहीं दूर भी जल रहा है तो आप घर में बैठ के खांसने लगते हो, आप खिड़की दरवाजा बंद कर देते हो। सेम चीज़, सेम लॉ अप्लाई होता है निगेटिव वाइब्रेशन के लोगों से। ऐसे लोग ना खुद खुश रहना जानते हैं, ना दूसरे को खुश रहने देते हैं। इसलिए हमेशा रिश्ते में डिस्टेंस और स्पेस रखा करो, नहीं तो इन लोगों की जो माइंड के कीटाणु व विषाणु है ना, आपके जीवन में हमेशा हलचल क्रिएट करते रहेगी, आपको भी खराब कर देगी, आपके परिवार को भी खराब करते जाएगी। और आपका जीवन का मेन पर्पस है जीवन में उठना, अपने लाइफ को क्रिएटिव बनाना, मीनिंगफुल बनाना, कर्म पथ पे चलना, और हैप्पीली लाइफ जर्नी को कवर करना, ना कि निगेटिव लोगों के साथ बैठ के अपने माइंड को डैमेज करना। सो बी हैप्पी ऑलवेज विथ योर ओन थॉट्स।